वतन अजीज में रोज नित नए लतीफे सुनने को मिलते हैं। कल मैंने एक लतीफा सुना जो कि पूरे 22 मिनट तक जारी रहा। यह लतीफा सुना रही थी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। वो एक तकरीब से खिताब कर रही थी जो कि परवाज काट के इजरा की थी। इस गुफ्तगू में मैं नाचीज ये बात समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर रहा हूं कि वो तरजीही बुनियादों पर किसको बाहर भेजना चाहती हैं, स्किल लेबर को या आला दिमाग को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को एहसास हो गया है कि वो कोई ऐसी चीज बना नहीं रहे जिसे एक्सपोर्ट किया जा सके, तो लिहाजा आला दिमाग को ही एक्सपोर्ट किया जाए और वो जो रेमिटेंस भेजे उस ज़र मुबादला के नाम पर लोगों को दिखाकर कि ये ज़र मुबादला ये हुकूमत कमा चुकी है, हमारी कारकर्दगी ये है, ये शो किया जाए। उन्होंने अपने कीमती ख्यालात से इस मुल्क के नौजवानों को नवाजा जिसका हदिया वो ताउम्र ना दे सकेंगे। उन्होंने अपने अफकार की कीमती मोती बिखेरे जिसको चुनना नामुमकिन है। सोच के वो दीप जलाए जिसकी रोशनी में दूर दूर तक जहालत ही नजर आई हमें। अब फिलीपींस में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो उनके $500 महीने तक कमा रहे हैं। अब इसमें दो मसले हैं। एक जो हाउसमेड है वो अनस्किल्ड लेबर कहलाती है जिसको ये स्किल लेबर्स के तौर पे दिखा रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बड़े चाह से बताया $500 कमा रहे हैं। $500 पाकिस्तानी रुपए में 1.5 लाख रुपया बनता है या 1,34,000 रुपया बनता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की करेंसी के हिसाब से तो ये और भी कम हो जाते हैं। अब इस कमाई में $500 में नंगी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? आपने शान बेनियाजी से दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन दिमाग है और वो हुकूमत ये सबसे बेहतरीन दिमाग तैयार करके एक्सपोर्ट करना चाहती है। सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप उनकी चेहरे की संजीदगी देख सकते हैं इस मौके पर। कितने संजीदगी से मतानत के साथ उन्होंने एक गुफ्तगू फरमाई। शायद उनका मंशा यह है कि सारा आला दिमाग पाकिस्तान से चला जाए और पीछे आले शरीफ की ही हुकूमत कायम रहे। मोहतरमा ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए चंद ज़ख़ीम इस्लाहात भी इस्तेमाल की, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन। ये जो इन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हमने नहीं करना, हमने ब्रेन गेन करना है इंशाल्लाह ताला। फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। पहली इस्तेलाह ब्रेन ड्रेन का मतलब है इस मुल्क का अच्छा और होनहार नौजवान दूसरे मुल्क चला जाए। दूसरी इस्तेलाह यानी कि ब्रेन का मतलब है कि दूसरा मुल्क इस मुल्क का अच्छा और होनहार दिमाग अपने मुल्क में आने दे। यानी कि अगर पाकिस्तान का अच्छा दिमाग यहां से जाता है तो ये ब्रेन ड्रेन है, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ब्रेन गेन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मोहतरमा ने ये दोनों इस्तेलाह एक साथ कैसे इस्तेमाल की। या तो हम अच्छा दिमाग पहले एक्सपोर्ट करेंगे बाद में इंपोर्ट करेंगे, या सिर्फ वो ये समझ रही हैं कि ब्रेन ड्रेन एक वैल्यू नेगेटिव टर्म है और ब्रेन गेन एक वैल्यू पॉजिटिव टर्म, इसलिए उन्होंने ये बात इस्तेमाल कर ली। किसी ने सच ही कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते।